क्या आप भी परेशान हो अपने चेहरे के ओपन पोर्स, मार्क्स, डार्क सर्कल्स, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, इन सारी समस्याओं से अगर आप भी परेशान हो चुके हो, तो आज एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिससे कि आपकी जो स्किन है बिल्कुल निखर जाएगी, एकदम शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी, साथ ही साथ ग्लो करेगी, चमकेगी। हर कोई पूछेगा कि भाई आप क्या लगाती हो? तो उनके साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दें इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं कि क्या है वो चीज़ जिससे कि आपकी ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। ना सिर्फ़ आपके फेस की वो पोर्स, वो मार्क्स ही खत्म होंगे, इवन अगर आपको डार्क सर्कल की दिक्कत है, जो कि आज की डेट में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि भाई घंटों के हिसाब से तो हम रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, जिससे कि अब हमारी ये स्किन बेचारी क्या ही करे। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की समस्याएँ हैं, तो घर में लेकर के आ जाइए ये विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आपको आपकी नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाएँगे। बाकी अगर मुझे मिलते हैं यहाँ पे तो मैं टैग भी कर दूँगी, वहाँ से भी आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए ये विटामिन ई के कैप्सूल क्या करते हैं? ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जाने जाते हैं। विटामिन ई मतलब ब्यूटी विटामिन। तो आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए होती है ये विटामिन। फेस के ऊपर एक तो मॉइस्चर को बनाए रखती है, साथ ही साथ आपके दाग धब्बों को लाइटन करने का भी काम करती है। बहुत बार लोग क्या सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो हम ऑयल जैसी कोई भी चीज़ अपने चेहरे के ऊपर लगा ही नहीं सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका बहुत बड़ा मिथ है। ये जो आपकी ऑयली स्किन है वो आपकी वजह से हो गई है। वो ऐसे हो गई है क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, जिससे कि ये काम करना पड़ता है हमारी स्किन को। वो बार-बार प्रोड्यूस करती है ऑयल और आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। आप क्या करते हो कि बार-बार फेस को वॉश करते रहते हो, फेस वॉश की मदद से वो ऑयल जो है नेचुरल ऑयल वो निकलना शुरू हो जाता है। स्किन देखो, स्किन के पास खुद वो नेचुरल ऑयल क्योंकि देखो हमारा जो बॉडी सिस्टम है ना, खुद को खुद रिपेयर करने का भी काम करता है। लेकिन अब अति हो जाए तो अब क्या ही करें। तो फिर एक टाइम आता है कि हमारी जो स्किन का नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि बार-बार स्किन उसको हमारी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बार-बार निकाल रही थी और फिर हमने फेस वॉश कर के वो ख़त्म कर दिया। फिर क्या होता है कि हमारी स्किन हो जाती है पैची, कहीं से है ऑयल कहीं से है ड्राई। तो वो जो चीज़ हो जाती है उसका क्या क्या करना है आपको कि आपकी स्किन ऑयली है चाहे ड्राई है, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले क्या कर सकते हैं कि लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अदरवाइज़ मैं एक सिंपल सॉल्यूशन बताती हूँ जिसमें आपके बहुत पैसे भी नहीं लगेंगे। ये है एलोवेरा जेल। आप घर का भी बना सकते हैं खुद से, जो कि मैं वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट कर चुकी हूँ। हेयर केयर का वीडियो बना रही थी, उस टाइम पे मैंने बताया था कि आप घर पे जैसे बाज़ार का मिलता है ना, एकदम स्मूथली आप लगा सकते हो, क्योंकि घर वाला जो होता है ना उसको थोड़ा-सा मैनेज करना, थोड़ा-सा यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ऐसे चिपचिपा सा होता है, अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं आता। तो अगर आप उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर दोगे तो वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। मैं बता ही देती हूँ क्या होता है। आप गोंद जो होता है ना, गोंद कतीरा, आजकल अब गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों के मौसम में जो हम गोंद कतीरा अपनी बॉडी की ठंडक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस वही गोंद कतीरा आपने उस एलोवेरा के साथ मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेना है। फिर देखिए आप बिल्कुल एकदम ईज़िली उसको आप हैंडल कर सकते हो, लगा सकते हो अपने चेहरे के ऊपर। और जितनी नेचुरल चीज़ें यूज़ करोगे ना भाई, रिज़ल्ट उतने ही अच्छे आएँगे। इन केमिकल को छोड़ दो, बाहर की प्रोसेस्ड चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि इनमें इतने भर-भर के केमिकल हैं कि यही हमारी स्किन को बेकार करने का काम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हम मॉइस्चराइज़र, कोई सनस्क्रीन, कोई कुछ लगाते जा रहे हैं और वही फिर हमारी स्किन को बहुत ही बेकार बना रहे हैं। ना सिर्फ स्किन को ही बेकार बना रहे हैं, इवन जो लेडीज़ की बॉडी में देखते हैं कि भाई हाँ जी, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, लेडीज़ क्या जेंट्स क्या सभी के। तो ये चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं इन केमिकल्स की वजह से। तो आप भी घर वाली चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए बहुत ही ईज़िली। देखो ये सब चीज़ें हमारे आस-पास ही होती हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी इन्हीं चीज़ों से ये बड़े-बड़े प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा दाम दे करके खरीद लेते हैं और जो उल्टा हमारे को ही नुकसान पहुँचा रही है। एक तरह से कंपनियाँ हमारे को हैबिट लगा रही हैं इन चीज़ों का। तो थोड़ा-सा मतलब हम खुद के लिए खुद करना अगर शुरू करें, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसी तरह नेचुरल होममेड चीज़ें ही आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे जो आपके फेस के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे, डार्क सर्कल, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो कैसे हम इस विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो जी, जो मैं ये तरीका बता रही हूँ ना आपको, जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर लेना, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। स्किन इतना ज़्यादा
चमकेगी, आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे, निखर जाएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, एक दिन में नहीं निखरेगी, लेकिन हाँ जब आप रेगुलर यूज करते रहोगे, क्योंकि नेचुरल चीजें ना धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन काम करती हैं फिर फॉर एवर के लिए, जबरदस्त वाला, और साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो क्या करना है आपने, देखो जी ये विटामिन ई का जो कैप्सूल है, सबसे पहले तो देखो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं बता रही हूँ छोटी छोटी चीजें ऐसी जो कि हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहती हैं, तो वो आपको जरूर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। यही गलतियां जो है ना हमारी स्किन को बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर का ऑयल, अब ये मत बोलना कि मैंने दांत से काट लिया, एक्चुअली इस कैप्सूल को लोग खाने का भी काम करते हैं, लेकिन खाने के लिए आप ना डॉक्टर की ही सलाह लें। लेकिन हाँ इस तरह से आप लगा सकते हो एक्सटर्नली फेस के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑयल पहले तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। अब क्या करना है आपने, क्योंकि ऑयल है, वैसे तो आप इस ऑयल को भी डायरेक्टली इस तरह से लिया अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जहाँ पे भी दाग है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसको ओवरनाइट छोड़ दें, फिर आप देखो खुद ही कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। बाकी यहाँ पे क्रीम की तरह हम बनाएंगे, तो क्रीम की तरह बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एलोवेरा की। अब जितनी एलोवेरा देखो मैंने कितनी कर ली, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी ही लेनी है, जितनी कि आपके पूरे फेस के लिए क्रीम बन जाए अच्छी तरह से। अब देखो बहुत अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर ले। अब एलोवेरा का कलर देखिए आप, बिल्कुल चेंज हो गया ना, तो बस इसी तरह की क्रीम हमारे को ये चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिला लेना है। एक और चीज़ कि अगर आपके फेस पे है बहुत सारे पिंपल्स, मैं कल ही कमेंट पढ़ रही थी कि पिंपल्स के लिए उपाय बताइए। मैं अपनी हर वीडियो में लगभग बता चुकी हूँ, लेकिन आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। तो पिंपल्स के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है हल्दी। और हल्दी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हल्दी लेनी है, क्योंकि ये ड्राई है, ऐसे तो लगेगी नहीं भाई आपके पिंपल के ऊपर। तो आपने क्या किया, ये देखिए इस तरीके से हल्दी ली, यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे हल्दी ली आपने, थोड़ी सी लेना कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी, जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, फूड कलर रहते हैं उनमें, वो आपको ऐड नहीं करनी है, वो आपके पिंपल्स को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जस्ट एलोवेरा लिया, एलोवेरा के साथ ये जो आपकी हल्दी थी, ये देखिए इस तरीके से हल्दी और एलोवेरा को लिया। जहां पर भी आपको पिंपल है, मान के चलो यहाँ पे पिंपल है, मुझे तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जहां भी पिंपल है इस तरीके से आप लगा करके अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट इसका बना के लगा के छोड़ दें रात भर। अगर आपने शुद्ध हल्दी ली होगी तो वो गहरा, वो हरा नहीं सॉरी पीला कलर आपके फेस पे नहीं छोड़ेगी। हाँ जो खाने वाली होगी वो तो कलर छोड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फूड कलर एडिड रहते हैं, तब फिर आपको वो पीला पीला सा चीज हो जाती है। तो बस आपने ये लगा दिया ऐसे और सूखने दिया, ओवरनाइट ऐसे ही रखें। सुबह जो है आपका पिंपल सूख चुका होगा। आप रोज 2-3 दिन लगाते रहें, पिंपल का दाग भी नहीं रहेगा। और अगर पुराना दाग है भी तो उसके ऊपर भी लगा दें, तो आपका जो दाग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इतनी पावरफुल होती है ये हल्दी। तो यहाँ पे आप चुटकी भर हल्दी भी मिक्स कर सकते हो, क्रीम में हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा। और अगर आपके पिंपल्स हैं तो तब तो उसके लिए बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपने क्रीम बनाया इसको लेंगे अपने फेस के ऊपर हमने लेना है, और बहुत ही बढ़िया तरह से अब अपने चेहरे पे आपने मसाज करनी है। अब अपने हाथों पे भी देखो, आगे पीछे दोनों हाथों पे लगा सकते हो, क्योंकि हम अपने हाथों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे हाथ जो है ना बहुत ही खुरदुरे से बेकार बहुत ज्यादा रिंकल्स इस पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी कोई चीज अपने फेस के लिए करते हो ना, साथ में हाथों के लिए भी कर लिया कीजिए। ठीक है, अब इस क्रीम को हम इस तरीके से लेंगे और मसाज करेंगे अपने फेस के ऊपर, बहुत ही बढ़िया तरह से जेंटली थोड़ी देर के लिए मसाज करें, जब तक ये क्रीम आपके फेस के ऊपर पूरी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, आप डार्क सर्कल्स को भी इस तरीके से कवर करें। फेशियल स्टेप्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये देखिए इस तरह से डार्क सर्कल के लिए बहुत बेस्ट। इस तरह से अपने फिंगर को घुमाइए घुमाइए घुमाइए, 2-3 मिनट के लिए कीजिए, तो आप देखेंगे कि डार्क सर्कल के ऊपर काफी ज्यादा असर आपको फील होगा। बाकी फेस के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस तरह से ये देखो पूरा स्ट्रेच हो जाता है ना फेस, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बाकी फिर तो आप चाहे इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, ये देखिए बहुत स्टेप्स होते हैं, वो तो फिर आप चाहे जो मर्जी करते रहिए, अगर आते हैं तो। नहीं आते हैं तो बस सिंपल, मेरा तो फंडा यही है कि मैं इस तरह से करती हूँ, बहुत ही इजीली जो है क्रीम आपके फेस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब इस क्रीम को अच्छे से अब्जॉर्ब होने दिया अपने फेस के ऊपर। अगर इतना भी आप काम कर लेते हो ना, तब भी आपकी जो स्किन है वो बेहद ग्लोइंग होना, निखरना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पावरफुल चीजें हैं स्किन के लिए। तो ये काम किया हमने। ये करने के बाद अब देखिए क्या करना है आपने। अभी भी अगर आपको चिपचिपापन महसूस हो रहा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। क्या करना है आपने, ये देखिए ये मेरे पास है फिटक्री।
ये आपको बहुत ही ईजिली आपके मार्केट में ही मिल जाएगी। कितना 10, 15, 20 रुपए ऐसे कुछ इतने में मिल जाएगी। मुझे मिलती है तो मैं टैग इसको भी कर दूंगी, देख लेना फिर। मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है भाई, काफ़ी दिनों से है। और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी ख़राब नहीं होती। ये बैक्टीरिया को अपने आसपास भी भटकने नहीं देती और ये आपकी स्किन को निखारने का काम करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेहतरीन है, ड्राई स्किन वालों को थोड़ा सा ड्राई कर देती है। इसलिए हमने ये जो क्रीम लगा दी है तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी फिटकरी यूज़ करनी है तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें किसी भी फेशियल ऑयल की मदद से। फेशियल ऑयल नहीं लगाना है तो कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, ठीक है, जो भी इजिली अवेलेबल है। तो ये हमने ली। अब इसको क्या करना हमने कि गुलाब जल लेना इस तरह से, बहुत सिंपल चीज है। ये देखिए 2-3 बूंदे यहाँ पे डालिए आप, और इसको ऐसे ही मतलब रगड़ने नहीं लग जाना फेस के ऊपर। ये जो गुलाब जल है ये जरूर ऐड करना है। ऐड किया और इस तरह से आपने इसको फेस के ऊपर मसाज करना शुरू कर दिया। 2 मिनट के लिए आपने ये काम भी करना है सारे फेस के ऊपर। जैसे ही अभी आपके चेहरे से चिपकना शुरू हुई ना, तो जबरदस्ती नहीं, फिर से 2-3 बूंदे गुलाब जल की ली और अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना शुरू कर दिया। अब जितना भी ये ऑयल था ना भाई, बहुत ही बढ़िया तरह से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और फिटकरी के गुण आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी चीज है, आप एक बार ट्राई करें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपने फिर इसको लिया, आप वापस से इसको धो करके रख दीजिए। आपको इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये अपना खुद अपने आप को संभाल लेती है और सालों साल चलती है। फिर अपने फिंगर को फिर से एक बार ऐसे चला लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब आपको वो चिपचिपापन महसूस नहीं होने वाला है और इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें, आपको टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ा लगे कि नहीं यार वो कुछ चिपचिपा सा लग रहा है या आपको अनकंफर्टेबल फील हो कि कैसे मैं पिल्लो पे सो जाऊंगी, तो आप 10, 15, 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, अभी नहीं करना है। सुबह जो आप करते हो करो, लेकिन अभी नहीं करना है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो फिर बस आपने इसको लगा दिया। आप इसको जो ये फिटकरी है इसको आपने डेली नहीं लगाना है फेस के ऊपर, इसको आप एक दिन छोड़ के लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार या एक दिन छोड़ करके लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा इस तरह से ऑयल लगाने के बाद ही। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया था, ये जो विटामिन ई का और एलोवेरा का, इसको आप डेली लगा सकते हो। इसको आप रोजाना ऐसे लिया एक कैप्सूल, अगर बहुत ज़्यादा कालापन है चेहरे के ऊपर, डेली आपने लिया और इस तरीके से लगा करके छोड़ दिया। कोशिश कीजिए कि ऐसे ही ऑयल जो लगा हुआ है उसको ऐसे ही मतलब अच्छे से मसाज करके अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो स्किन में अब्जॉर्ब करके उसको छोड़ दीजिए। मतलब फेस वॉश और इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, अब थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना इसको भी आपकी स्किन के अंदर तक जाने का, प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो वो टाइम आपने देना है इसको। और बाकी अगर आप चाहते हो कि इसकी एक क्रीम, मतलब डेली डेली अब मैं क्या ही बनाऊं बिहान, है ना, आलस भी आ जाता है, तो आपने क्या करना है कि आपने 1 चम्मच लिया एलोवेरा जेल, 1 उसमें डाला कैप्सूल, 1 विटामिन ई का, ऐसे ही 2 चम्मच डाले हैं तो 2 कैप्सूल डालेंगे। इस तरीके से फिर अच्छे से बीट करके आपने जो भी आपकी क्रीम वगैरह की डिब्बिया होती है, इस तरीके की डिब्बिया होती है आपके पास, उसमें आप इसको स्टोर करके रख लें और अपने साइड ड्रॉर पे ही रखें जहाँ पे सोते हो, और फिर रोजाना इस तरीके से लगा सकते हो। बहुत सिंपल, कोई तामझाम नहीं, इतना सिंपल उपाय आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।